धुआंधार शेयरों को तलाशने की कोशिश हम इस सेगमेंट में करेंगे और एक एक करके तमाम शेयरों पे करेंगे बातचीत। और शुरुआत करते हैं प्रदीप सर के साथ। और प्रदीप सर, पिछले फ्राइडे को भी इस पर हम लोगों ने इस सेगमेंट में बातचीत की थी। एजिस लॉजिस्टिक्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जरा बताइए क्या करना चाहिए करंट लेवल पे। 1424 1423 ये भाव देखने को मिल रहा है, 523 5.5% ऊपर है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। ये अभी चलेगा और क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, स्टॉक में बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। लास्ट एक महीने में 33% के आसपास का ऑलरेडी स्टॉक ने रिटर्न दिया है, तो चल रहा है। लास्ट 6 महीने में देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो जिस तरीके से स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखा है स्टॉक, मुझे लग रहा है कि स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट आपको बहुत जल्दी, अगर आप 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन वेट करते हैं, मैक्स टू मैक्स एक महीने के अंदर अंदर आपको 1650 तक जाने का ही पॉसिबिलिटीज है। तो बने रहने का ही सलाह होगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मैं देख पा रहा हूँ वो रहेगा ऑलमोस्ट 1297 के आसपास। मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 1650 का शॉर्ट टाइम का टारगेट, 1650 के टारगेट, 1297 का स्टॉप लॉस। अभी चल रहा है 6% ऊपर, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नज़र बना करके चलिए जिस लॉजिस्टिक्स पे ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी चाहेंगे अंशुल सर से। और अंशुल सर जो है जरा एक जी शिपिंग सोच रहे थे पर उसे अगले सेगमेंट पे लेते हैं। लेकिन जो है श्याम मेटालिक्स देखिए जरा, 3-3.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। 1056 का लेवल यहाँ पर। अंशुल सर कैसे देख रहे हैं श्याम में? क्या श्याम मेटालिक्स में जो है ये जो तेज़ी है वो आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है क्या? सर बिल्कुल होना चाहिए। 94 हफ्ते के बेस पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, वो भी 2 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद तीसरी बार जाके लास्ट वीक में ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। 990 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनता है और 1300 रुपए का टारगेट बनता है। ये 1300 रुपए आने में थोड़ा सा समय जरूर ले सकता है, बट 1300 1350 ये जोन आते हुए दिख रही है। ट्रेडिंग के लिए आज से थोड़ा सा मुश्किल है, लेके छोड़ देंगे तो पैसा बन जाएगा। 990 का डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 1350 रुपए तक का टारगेट रहेगा। चलिए 1057 के आसपास अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ। सर क्या ढूंढ रहे थे सर आप? रजी सर क्या ढूंढ रहे हैं नीचे? नहीं सर, देख तो शेयर ही रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे सनसेरा पे भी दो चार शेयर मुझे लगता है नीचे छुपा के रखे हैं आपने, ढूंढते रहते हैं कहाँ निकल गए। देखिए सनसेरा पे नजर है तो मैं शीट पे चेक किया, सनसेरा पे ऑलरेडी कॉल इनिशिएटेड है तो वो दे नहीं सकते। सोना कॉमस्टार पे कॉल दे रखी है। साइन डीलम अभी मैंने देखा 52 वीक हाई रजिस्टर कर दिया है, उस पे भी कॉल दे रखी है। तो सर दे रखी है। हाँ कोई बात नहीं सर, इतने दबाव मत आइए। आप पीएनबी बताइए सर। पीएनबी पे हम लोगों ने बात भी की थी। पीएनबी में और छोटे शेयर उठी छलांग पे भी बात करी थी। आज मैं लेवल दिए थे वो 12 रुपए के लेवल आज हिट होते हुए वही भी कर रहा हूँ कि अभी क्या करें। 110 का लेवल आ गया है और आज इंट्राडे में 111.68 का हाई टच कर लिया है। अभी के लिए शानदार नतीजों के बाद क्या और भी पोजीशन बनाई जा सकती है 110-11 पे? क्या ये जी सर, अगर आपको इसमें इंस्टेंट मोमेंटम कोई देखना चाह रहे हैं आज ही के ट्रेडिंग सेशन या कल के ट्रेडिंग सेशन का, देन आई वुड से लुक एट द वॉल्यूम्स। आई थिंक वी आर डन विद इट। फ्राइडे को हमने बात करी थी और सैटरडे को बात करी थी, मोमेंटम आ गया है। अभी अगर आप इसमें पोजिशनल ट्रेड्स देख रहे हैं तो मैं कहूंगा हाँ, यहां से लेकर 106 रुपए तक स्टैगर्ड मैनर में अपने पोजीशन बनाते रहिए। इंस्टेंटली नहीं चलेगा। चलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब 116 रुपए के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग करे। जब तक वो नहीं कर रहा, निचले लेवल्स पे निबल करते रहिए। मल्टी बैगर जरूर बनेगा, बट स्टॉक बहुत बड़ा है, टाइम जरूर लेगा। तो अगर आपने कहा अगर यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि ये जो पोजिशनल ट्रेड है वो कितने दिन के लिए, मतलब सर मान के चलिए कम से कम 2 से 3 तिमाही, नॉट बिफोर दैट। तो वो सब पोजिशनल ट्रेड कहाँ रहा हो, तो इन्वेस्टमेंट हो गया फिर तो। मतलब 3 तिमाही का मतलब लगभग 9 महीने ना। तो हाँ, 9 महीने 1 साल का, तो फिर मीडियम टर्म व्यू लेना पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल सर। अच्छा, तो सर ट्रेड कह करके लोगों की भावनाएं को साथ आपने बहुत खिलवाड़ किया यहाँ पर। इसे इन्वेस्टमेंट कहते तो ज्यादा बेहतर रहता। चलिए सर, कई बार खिलवाड़ करने का मौका मुझे भी तो मिले। कमेंट सेक्शन में भी तो खिलवाड़ खूब हो जाता है। ओह भाई साहब, वो क्या डायलॉग था, घायल है इसलिए घातक है। तो वही वाली बात हो गई आपके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाला मैम के पास। और
माला मैम, एक तो जरा अभी जो आप टिप्पणी कर रही थी वो हम अपने उसमें भी लेकर के आ जाएं इस सेगमेंट में, क्योंकि सुजलॉन बहुत दिनों बाद चला है। तो एक तो टिप्पणी इस पे, और ख़ास तौर से चूँकि ये इंट्राडे हाई पर है, तो अगर बहुत लंबा नज़रिया ना लें, 10, 15, 20 दिन का नज़रिया लें, तो क्या सुजलॉन में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है क्या, और क्या ये जो रिकवरी है ये कंटिन्यू हो सकती है क्या? एक तो इस पे देख लीजिए, और दूसरा काफ़ी टाइम बाद जो है जेपी पावर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे भी कोई संभावनाएं बन सकती हैं क्या? इन दोनों छोटों शेयरों पे जरा बताइए राय अपनी। जी, सुजलॉन ज्यादा बेटर है, तो जेपी पावर आप चाहे तो अभी भी अवॉइड लिस्ट में ही रखिए। एक एक करके दोनों के लेवल बता दीजिए, सुजलॉन से शुरू करते हैं जी। ऑलराइट, 53 सुजलॉन बाय, 48 स्टॉप लॉस, 10 से 15 दिन का टारगेट जो है वो आपका 56 ही आता है सिर्फ। तो अगर आपका सिर्फ नजरिया इतना सही है स्विंग ट्रेड वाला, तो 56 के टारगेट के लिए 48 के एसएल के साथ में आप एंट्री बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड खराब है। आइडिया ये है कि आप 61 रुपए के लिए रुकिएगा। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी 15 दिन के हिसाब से कोई खासा टारगेट नहीं दिखता। 56 और 61 रुपए के टारगेट के लिए आप एक महीना तो फिर भी व्यू बना करके जाए, करंट प्राइस पर एंट्री बना सकते हैं। जेपी पावर में फिलहाल फ्रेश व्यू नहीं है, इसको थोड़ा सा भी और रहने देते हैं अगले हफ्ते के लिए। जब इसमें सही समय लगेगा तब एंट्री कर सकते हैं। पावर का एक और स्टॉक है एनएचपीसी। अगर मोमेंटम चेस कर रहे हो एंड लुकिंग समथिंग बेटर, तो जेपी पावर से कहीं बेहतर आपका एनएचपीसी है आज के प्राइस पॉइंट के हिसाब से। पहले रिकमेंडेशन है 80 के ऊपर आ गया, स्विंग ट्रेड का टारगेट है आई नो, बट इससे अभी जिन्होंने पहले नहीं खरीदा है, हम ये मान के चल रहे कि रेगुलरली कुछ लोगों ने नहीं देखा या नए लोग जुड़े होंगे, तो 80 रुपए के आसपास एनएचपीसी इट्स एन अपॉर्चुनिटी। उठा सकते हो अगर इसको तो उठाओ, क्योंकि यहाँ इसके बाद आपके पास स्टॉप लॉस जो है वो काफी छोटा है, 70 रुपए तक का स्टॉप लॉस है, बट योर टारगेट गोना स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 95 टू 110। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड एनएचपीसी में हमको अगले कुछ हफ्तों में भी देखने के लिए मिल सकता है। सो आई विल गो विद एनएचपीसी, सुजलॉन एंड एनएचपीसी। चलिए, सुजलॉन और एनएचपीसी पे खरीदारी की सलाह। 10-15 दिन का व्यू है तो 56 तक के टारगेट मिल सकते हैं सुजलॉन। पहले जरा एनएचपीसी देख लेते हैं, ठीक है? एनएचपीसी पे अभी दिखाई दीजिए 95, 1110, कुछ हफ्तों का जिक्र किया मैम, तो मतलब क्या एक महीने का नजरिया मान लें, 3-4 हफ्ते के लिहाज से, या कुछ और टाइम फ्रेम देंगी आप? आज से 40 दिन यहाँ से मैक्स, मतलब ये बचे हुए 10 दिन, अगस्त तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 95। चलिए ठीक है, अगस्त तक जो है 95 के लेवल एक्सपेक्ट कर रही है मैम। 1.5% की तेजी है, इंट्राडे हाई पे काफ़ी, मतलब मुझे लगता है इसको भी 80 तक आने में बहुत लोगों की दुआएं लगी होंगी। मतलब इतना रुलाया है इस शेयर ने कि क्या ही बताया जाए। कई बार लगा कि ब्रेकआउट आया और फिर वापस चला गया। 95, 1110 दो टारगेट निकल के आए हैं। अगस्त तक रखने की सलाह, अगर नई खरीदारी करना चाह रहे हैं तो 70 का रखें यहाँ पर स्टॉप लॉस। ये रहा यहाँ पर निकल कर आई एनएचपीसी पे। सुजलॉन पे भी जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। सुजलॉन पे 56 रुपये का उनके लिए, जो कि मतलब 10-15 दिन का व्यू रख रहे हैं। वैसे ज़्यादा विश्वास जो है उनको 61, 70 और 85 का लेवल है। एक महीने कम से कम नज़रिया रखें अगर आप नई पोजीशन बना रहे हैं तो जो लोग लंबे समय से हैं वो ना हमारे कहने से बेचेंगे ना खरीदेंगे, तो वो फिर मतलब खरीदने तो चलिए ठीक है, पर बेचेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग 80 के तक के सवाल आते हैं, लोग 80 पे लेकर के खरीद करके बैठे हुए हैं। इस तरह के भी लोग हैं। बहुत लोगों ने 40 पे खरीदा, उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया। तो सुजलॉन पे ये राय यहाँ फिलहाल के लिए निकल करके आई है। लेकिन हाँ, इन सब इसी तरह के बहुत सारे छोटे शेयरों पे हमने इस शनिवार को भी बातचीत की। काफ़ी सारे दर्शकों ने उन्हें देखा, करीब 60,000 के आसपास लोग अभी तक देख चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य जा करके देखिए और अपनी टिप्पणियां हमें दीजिए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। वीकेंड पे जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत सारे शेयरों पे। इस बार तो हम लोगों ने टाइम की कोई लिमिट ही रखी, करीब 1.5 घंटे के आसपास तक बातचीत की। तो शनिवार दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम था, ये बीत चुका है। आप जाएंगे, अगर आपको ढूंढने में समस्या हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं कार्यक्रम। ये वाला कार्यक्रम देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा, या फिर शाम को देख लीजिएगा, पर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे शेयरों पे आप लोगों के जो सवाल रहते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि इसमें हम कवर कर लें। बहुत अच्छी टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। रचित जी बार बार उम्र का जिक्र करते हैं, इनके लिए विशेष टिप्पणियाँ आई हुई हैं, वो भी पढ़ते रहिए आप लोग। इनको बड़ा रस मिलता है इन सब टिप्पणियों को लेकर के रचित सर को, तो विशेष तवज्जो दी गई है रचित सर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगले कुछ एक सवालों पे बातचीत करते हैं। सर जरा एक नज़र डालेंगे यहाँ पर प्रदीप सर वेल्सपन कॉर्प को लेकर के।
जब देखिए 3-3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सर JSW एनर्जी अगले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा सर जरा टोरेंट फार्मा देख लीजिए, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल जो वेल्सपन को अगर देखेंगे हम ऑलमोस्ट लास्ट एक महीने से बढ़िया कहीं ना कहीं अच्छा एक रैली देखने को मिल रहा है। 16% के आसपास लास्ट एक महीने में ना चला है स्टॉक। लास्ट 6 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है, 100% के आसपास चला है। तो जिस तरीके से स्ट्रेंथ मेंटेन है, मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए। बहुत जल्दी एक बार आपको 1820 के बाद 2000 ऑन द वे जाने के लिए रेडी हो सकता है। इनफैक्ट करेंट उनसे हम बाय करके जा सकते हैं एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। 1634 1635 के आसपास का प्राइस है। अगर हम करेंट जोन से बाय करते तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 1525 1525 के लेवल पे मेंटेन करके चलना चाहिए। सेकंड सर आपने बताया टोरेंट फार्मा सर। ओके, टोरेंट फार्मा का बिल्कुल जी अगर हम चार्ट देखेंगे कहीं ना कहीं 4888 का अभी प्राइस चल रहा है। एक अच्छा खासा डीप रिसेंटली देखने को मिला था। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 4760 4760 के लेवल पे मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा। बाय करके चलना चाहिए। 6 महीने में ऑलमोस्ट 20-22% के आसपास चला है। लास्ट एक महीने से बेस भी बना है और रिसेंट एक प्रॉफिट बुकिंग भी आया था। फिर से रैली होने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो रहा है। सो बिल्कुल बने रहना चाहिए। टारगेट यहाँ पे होना चाहिए ऑलमोस्ट 5250। उसके बाद 5500 तक शॉर्ट टाइम में एक बार आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया है। और फार्मा हेल्थ केयर रिलेटेड काउंटर्स में देखेंगे ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं दिखाई देंगे। बीच बीच में जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है ये कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही बाय करके चलना चाहिए। तो इजीली विपुल जी ये थोड़ा सा कोई टाइम देंगे ना 6000 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक सर, ये बात यहाँ पर देखिए दोनों टारगेट जो है निकल करके आपके स्क्रीन पर है। 5250 5500 दो टारगेट दिए गए हैं। 4760 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये जिनका टोरेंट फार्मा आज मोमेंटम वाले शेयर में शामिल। सर कुछ कह रहे हैं रचित सर? जी सर। सर थायरो केयर मोमेंटम में फाइनली रजिस्टर हो चुका है। 550 रुपए पे चल रहा है। 568 का पहला टारगेट, 588 का दूसरा टारगेट, 528 का स्टॉप लॉस। थोड़ा सा धीमे धीमे करें सर ताकि मैं नोट डाउन कर लूँ। जी सर फिर से एक बार। सर 568 का पहला टारगेट, 588 का दूसरा टारगेट, 528 का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक। 528 स्टॉप लॉस रखें। 568 फर्स्ट टारगेट, 588 सेकंड टारगेट। ये सर ये फिर से 888 आप तो छोड़ चुके थे अपना तोता और आपने कहा उड़ा दिए फिर से। मतलब न्यूमरोलॉजी पे भरोसा। जी मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। आपने जो शक्तियां अर्जित कर ली हैं जी उनको संभाल के रखनी होती, छोड़नी कभी नहीं होती है सर। संभाल के रखनी होती है, समय आने पे काम में लेनी होती है। मार्केट डाइसी टाइम्स में है तो अब इसका सहारा ले रहे हैं। नहीं ये अच्छा है, समय समय पर जगाते रहिए, ये बात सही है। तो वैसे भी आप तो बंगाल जाते रहते हैं तो जगाते रहिए वहाँ जाकर के। 6% के आसपास की तेजी 551 का लेवल देखने को मिल रहा है। 568 फर्स्ट टारगेट, 588 सेकंड टारगेट, 528 स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर। सर टाइम फ्रेम क्या रखें सर इसके लिए? सर मिनिमम 1 हफ्ता, मैक्सिमम 15 दिन। अच्छा ठीक है, 2 हफ्ते मैक्सिमम जो है 2 हफ्ते के नज़रिए के साथ। अच्छा टारगेट यहाँ पर निकल करके आया है 553 के आसपास चल रहा है। 15 रुपये जो है फर्स्ट टारगेट ऊपर है और इसके बाद सेकंड टारगेट 588 पे, 528 का इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। जैसे ही यहाँ पर कोई और परिवर्तन होगा तो और ज़्यादा तेज़ी या फिर मंदी के साइंस कुछ दिखाई देंगे तो स्क्रीन पर दोबारा ले आएंगे। और अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें हमारे विशेषज्ञ तो भी हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे ताकि आप लोगों को अपडेट जो है इस पर मिलती रहे। अभी 553 पे ट्रेड करता हुआ 553.50 का भाव 6.5% 6.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। थायरो केयर पे रखिए नज़र। चलिए जरा चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल सर एक जरा शेयर देखिए सर, JF कमर्शियल व्हीकल, और इस पर खबर थी सर फ्राइडे को लेकर के और यहाँ पर एक्सिस बैंक ने अपना कुछ स्टेक बेचा है सर, लेकिन उसके बावजूद फ्राइडे के सेशन में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। ZF कमर्शियल व्हीकल के नाम से ये कंपनी आपको मिलेगी अगर मिल जाए तो। और ये आज शुरुआत तो नकारात्मक रही लेकिन फिर से इंट्राडे हाई पे खड़ा है सर 2407 पे। अभी क्या लेवल क्या कैसे देख रहे हैं आपसे? वैसे स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में है। इसमें FII होल्डिंग बहुत अच्छी है लेकिन 151 हफ्ते हो गए हैं इसको एक बेस पैटर्न बनाते हुए और हर बार ऑफ लेट 2026 में 4-5 अटेम्प्ट इसने किए हैं ब्रेकआउट के, लेकिन हर बार फेल रहा है। कम से कम 2640 इसके ऊपर जाके क्लोज करे तो स्ट्रक्चर पे कुछ स्ट्रेंथ आएगी, उसके बाद इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। तो मैं महंगा खरीदना पसंद करूंगा ताकि
3,500 4,000 के आसपास बेच सकूं। सस्ता खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि और सस्ता मिल सकता है। तो 2640 इसके ऊपर जब क्लोज करेगा तब इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। 2600 के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करेगा, है ना सर? 2640। 2640, ठीक सर। सर एक जेड से शुरुआत की है तो जी भी देख लीजिए सर। कल तो वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया और स्पेन ने जीता। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि मतलब शायद अर्जेंटीना बाजी मार ले जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत लोगों को दर्द भी हुआ होगा, लेकिन अभी क्या करें, 107-47 पे जी एंटरटेनमेंट पौना % के आसपास की मजबूती। 107 पे कैसा लग रहा है सर? सर वो जो डेटा पॉइंट, अंशु सर आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं रचित सर के पास अगली कॉल के लिए जा रहा हूँ। जी सर। सर लेफ्ट तो ठीक ही रहा है। देखिए वीकली पे 3 हफ्ते की करेक्शन के बाद लास्ट वीक ब्रेकआउट कैंडल बनी थी और फॉलो थ्रू एक्शन दिख रहा है। तो ऊपर में 118-120 रुपए की जोन तक जा सकता है, बट मैंडेटरी स्टॉप लॉस 102 रुपए ले लेना चाहिए क्योंकि जो मोमेंटम था, जिस न्यूज की वजह से मोमेंटम आया था, अब न्यूज निकल चुकी है। अब ये टेस्ट ऑफ टाइम रहेगा कि ये सरवाइव करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं किया तो 102 तोड़ने पे आप एग्जिट कर लीजिए, अगर किया तो 118-120 की जोन में वापस से रिव्यू करेंगे। चलिए ठीक है, ये बात जो है जी एंटरटेनमेंट को लेकर के निकल के आती हुई 118-120 टारगेट्स देखने को है और 102 का स्टॉप लॉस। चलिए सर जरा आप नज़र डालिए लैंडमार्क कार्स को लेकर के। यहाँ पे हिलियस म्यूचुअल फंड ने करीब आधे % के आसपास का स्टेक लिया है और 0.6%। क्या रैली यहाँ पर फ्राइडे को देखने को मिली, हम लोगों से मिस हो गई थोड़ी सी। अभी क्या करना चाहिए सर? 535-36 के आसपास चल रहा है, 1.5% आज भी ऊपर है। फ्राइडे के सेशन में के भी मजबूती देखने को मिली। पिछले हफ्ते में करीब 25-26% की रैली आ चुकी है सर इसमें। इसका अगर हम 5 दिन का चार्ट दिखा सकें, 25-26% की रैली के बाद क्या करें सर? सर देखिए इसको ऐसे कहना कि मिस हो चुका है थोड़ा सा वो होगा। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव रहता हूं इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके, क्योंकि सर ये सिर्फ एक कार डीलर है। मतलब आप ये चीज देखें, अनडाउटेडली दे हैव बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स। नहीं, मैं तो खाली शेयर प्राइस के लिहाज से कह रहा था कि हमारे मेरी रडार जो पे आपको नहीं है। बात समझाना चाह रहा हूं, जो हम बात मतलब वो जो बात है ना कि हम इससे दूरी क्यों बना के रखे हुए हैं, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स के लिए हम बोलते हैं ना हम दूरी बना के रखे हुए हैं, वही मैं चीज कहना चाह रहा हूं कि प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं क्योंकि इनके नंबर्स अच्छे आए थे सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सारी चीजें हैं, बट इवेंचुअली इट इज जस्ट अ कार डीलर नेटवर्क, इसलिए हम दूरी बना के रखते हैं। और क्योंकि यूजुअली हम ऑटो एंसिलरी पूरा कवरेज करते हैं ना, तो इसमें क्यों नहीं कवरेज है, वो इसका कारण सिर्फ इतना सा है। अगर प्राइस एक्शन देखें तो 566 तक ये मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है और उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा तो 640 तक जाएगा। बट नॉट टू फॉरगेट 2200 करोड़ की कंपनी है, कार डीलरशिप नेटवर्क है। अगर आप इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बना रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस भी बन जाता है जरूरी, जो कि आता है 498। लंबी अवधि या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट कॉल मैं इसमें नहीं कंफर्टेबल फील करता हूं। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना है ना इस पे? नहीं, आप पोजीशन अगर बना रहे हैं तो 498 के स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन है। वही मैं कहता हूँ, मतलब अभी अगर जो लोग खरीदने के लिए पूछ रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, खास तौर से इस खबर के आने के बाद, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़े हैं फ्राइडे को, तो अभी क्या पोजीशन बनाई जा सकती है? और बनाए तो क्या यही लेवल्स रखें 566 640? बिल्कुल पोजीशन आप बनाएंगे, लेवल्स यही रहेंगे आपके लिए। और सिर्फ ट्रेडिंग बेट रखिएगा, इसको लंबी अवधि और मध्यम अवधि वाले इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। आरआईएल जरा देख लीजिए सर रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं आरआईएल के। हम लोगों ने सैटरडे को भी इस पे एनालिसिस किया था। थोड़ा सा ठंडा मामला है, आधा पौना % के आसपास 1326 के आसपास ट्रेड करता हुआ शुरुआती दौर में 1340 तक भी गया। अभी क्या करें आरआईएल को रिजल्ट्स के बाद सर? सर देखिए, जो हमने एक्शन के लिए फ्राइडे को बात करी थी और बहुत क्लोजली मैं मॉनिटर कर रहा था, ऑयल टू केमिकल बिजनेस का स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है। उसके साथ साथ आप देखें पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू का जो फिगर है वो इन्होंने क्रॉस किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन में भी लास्ट ईयर एशियन पेंट्स के सेल का प्रॉफिट इंड्यूस हुआ था, अब वो भी नहीं होता हुआ दिखा है। उस कंपैरिजन के हिसाब से ईपीएस भी बढ़ा है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं जी रचित जी की बिजली चली गई है जैसा मुझे बताया जा रहा है। कोई बात नहीं, पहुंचाते हैं करंट यहाँ से, लेकिन तब तक प्रदीप सर के पास चलते हैं। प्रदीप सर
आप बताइए जरा, समस्याएं बहुत सारी आ जा रही है बीच में, व्यवधान जो है क्या ही कहा जाए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर एक नज़र जरा डालिए जरा हिमाद्री स्पेशल केमिकल को लेकर के कि क्या अभी करना चाहिए। एक नज़र डालिए जरा अपडेटेड सर्विसेज को लेकर के, ये भी जो है यहाँ पे भी कुछ हरकतें होती हुई दिखाई दी थी। कुछ एक म्यूचुअल फंड की तरफ से हिस्सा खरीदा गया है, तो एक हिमाद्री पे नज़र डालेंगे और दूसरा अपडेटेड सर्विसेज पे नज़र डालेंगे। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी कैसा लग रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखिए जरा देखने को मिल रहा है, 3-3.5% ऊपर। जी बिल्कुल जी, देखिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। ये हमारा रडार पे भी था और बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट जो कि रिसेंट लेवल पे मंथली कैंडल के अबव भी सस्टेन हो रहा है। ऑलमोस्ट 678 680 का जोन है ना, वो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बने रहना चाहिए स्टॉक का। एक पोजिशनल अप्रोच के हिसाब से टारगेट आपको 1050 से 1100 तक एक क्वार्टर 3 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। और अगर किसी के पास अभी है तो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो रहेगा 673 के लेवल पे, जो कि डेली एक एवरेज मूविंग एवरेज लास्ट सिंस 15 अप्रैल 2026 से मेंटेन करके आ रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और अपडेटेड सर्विस लिमिटेड 196 के आसपास है। सो जिस तरीके से बेस बना है, एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 202 के लेवल पे, एंड एग्जैक्टली आज का डे हाई भी 202 के आसपास है। तो 202 क्रॉस करना एंड सक्सेसफुली अगर होता है तो उसमें सस्टेन करने पे एक बार आपको 240 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। फ्रेश बाई करने का सलाह इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं रहेगा। अगर किसी के पास पोजिशनल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक 183 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब बात यहाँ पर निकल के आई है 183 240 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो है, चलिए आ गए दोनों हमारे। आप लोग बीच बीच में घूमने कहाँ चले जाते हैं? रचित सर, अम्बाला मैम, एकदम से मुझे बताया जाता है कि अब अम्बाला मैम नहीं है, अब रचित सर नहीं है। सर बोलते बोलते कहाँ चले गए थे आप? सुना बत्ती वत्ती चली गई आपकी? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, मुझे लग रहा है लैंडमार्क कार्स की किसी गाड़ी ने ट्रांसफॉर्मर भेड़ दिया है तो लाइट चली गई। बोले इतना तुम बोल रहे हो, हम 2000 करोड़ की कंपनी है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आपका रिलैक्स वो रह गया, रिलायंस वाली बात अधूरी रह गई। लेकिन अम्बाला मैम कुछ ऐड कर रही थी, जरा 10 सेकंड देते हैं। जिसमें कुछ कह रही थी आप? 2 बार जूम मीटिंग एंड हो गई थी तो मैंने बाबू राव जी को बताया। अच्छा, अपने आप से एंड हो। ओहो, बड़ी सारी बात, तकनीकी समस्याएं बहुत आ रही हैं। चलिए रचित सर जी, सर आरआईएल कंप्लीट कर 1368 का एक लेवल है, 1368 के ऊपर जैसे ही मेंटेन करेगा, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको 1442, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 1442 लेवल्स ये ब्रीच करता हुआ आपको दिख गया, उसके बाद आप देखिएगा फॉर द एंटायर कमिंग ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अंडर परफॉर्मेंस किया है उसकी भरपाई भी करेगा। और मैं समझता हूं आने वाली 2 तिमाहियों में हो सकता है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज 1680 से 1700 तक के लेवल्स भी दिखाते। ठीक है, ये बात। अम्बाला मैम जरा फटाफट जो है खाली लेवल्स पे 3 शेयर हैं। पहले तो खाली वेदांता आज अच्छे मोमेंटम में है, इंट्राडे हाई पे 3% पौने 3% की तेजी, 260 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या करना चाहिए? दूसरा वेदांता पावर ले लीजिए, और तीसरा मीशो। लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तीनों पे खाली लेवल पे बात करेंगे। यस मैम, कहाँ से शुरू करेंगे? वेदांता पावर जो आपकी स्क्रीन पर भी है, ठीक है, ले आते हैं। 37.90 के पास, 37.90 के आसपास में है अभी। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है बताया हुआ वो 35 रुपए का ही लगा करके करंट प्राइस पर भी एंट्री कर सकते हैं। तो 35 रुपए का स्टॉप लॉस, और यहाँ से फिर 50 और 65 रुपए के टारगेट के लिए भी वेदांता पावर में एंट्री बनाई जा सकती है। VETL 260 और टारगेट 50-65, यही 2 है ना? हाँ, और 6 महीने से कम का व्यू नहीं है। 6 महीने का नजर, ठीक है। जुलाई हो जाएगा तो फिर 5 महीने बोलना शुरू करेंगे, बट अभी तो जुलाई नहीं है हम लोग। अच्छा, एनीवेज, वेदांता लिमिटेड VEDL जो कि 260 के आसपास चल रहा है अभी, 240 रुपए का ही स्टॉप लॉस। नहीं विपुल जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रिवाइज करना पड़ेगा, 235। 235 का स्टॉप लॉस 5 पॉइंट और पीछे आइए। जिन्होंने पहले से भी एंट्री ले रखी होगी 270, 290, 95 वट एवर प्राइस, 235, 235 रुपए का स्टॉप लॉस, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ से जिनको फ्रेश खरीदना है वो 260 पर खरीद भी सकते हैं। पहला टारगेट जो यहाँ से बनता है
मतलब छोटे टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही मैं यहाँ पर। पहले ही टारगेट आपका 350 होगा एंड आई सजेस्ट प्लीज होल्ड करिएगा। 6 महीने के भी ऊपर ये टारगेट है। इसके बाद देखेंगे दोबारा रिवाइज करना है तो देखेंगे। मीशो ठीक। अच्छा ये मीशो होता ही है मैम 189 ना, मीशो बताइए, लेकिन उससे पहले जैसे कई बार पीसीआर से भी अपडेट्स हमारे पास आती रहती है, तो जैसे आपने बोला कि थोड़ा पीछे आइए, अब मुझे लगा कि फ्रेम के लिए बुला रहा है, मैं अपनी चेयर पीछे करने लगा कि मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं फ्रेम कुछ गड़बड़ हो गया हो कि मतलब। जी मैम मीशो। अरे ओके स्टॉप लॉस की बात थी, ठीक है वो हो गया आपका मतलब ठीक है। मीशो 189 करंट प्राइस बाय 170 स्टॉप लॉस क्लोजिंग रेट। पहला टारगेट 205 दूसरा 240 बाय कर सकते हैं। 205 240 205 240 दो टारगेट यहाँ पर। स्टॉप लॉस 170 स्क्रीन पर आपके 189 190 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र रखिए यहाँ पर मीशो के ऊपर। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में चलिए एक दर्शकों की टिप्पणी जो है आई हुई है काफ़ी सारे लोगों की। आंध्रा शुगर सर एक ले लीजिए, दर्शकों की टिप्पणी से एक सवाल जो है ले लेते हैं। एक तत्व चिंतन ले लीजिए, ये दो शेयर दर्शकों की डिमांड पर हैं सर, तो वो जरा इन दोनों पे जरा एक छोटी टिप्पणी अंशु सर आपकी तरफ से। सर देखिए, आंध्रा शुगर में तो फिलहाल कोई भी ट्रेड मेरे को नहीं दिख रहा है, और एवर सिंस ये जब से बाइंग क्लाइमेक्स किया है 144 रुपए में अप्रैल 2022 में, तब से बाइंग क्लाइमेक्स के 2 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं 65 में, बट उसी रेंज में है 65 और 100 के बीच में, और लोअर एंड मिड ऑफ द रेंज है, तो मे बी लोअर एंड ऑफ द रेंज 65 ज्यादा आते हुए दिख रही है। उम्मीद थोड़ी सी कम है कि अपर एंड ऑफ द रेंज 100 तक जाएगा, तो मैं मतलब न्यूट्रल टू बेरिश रहना ज्यादा पसंद करूंगा इसमें। वहीं तत्व चिंतन में जरूर एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर ब्रेक करके फाइनली एक हायर हाई का स्ट्रक्चर वीकली पे बना है और ब्रेकआउट भी बना है 1600 के ऊपर, तो एक टारगेट आपको 1890 तक जाते हुए दिख सकता है। बट चूंकि आज एकदम 20% चला है तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा, तो 2-4 दिन टाइट रेंज में कंसोलिडेशन का वेट कीजिए। अगर कंसोलिडेशन मिलती है और स्टॉप लॉस छोटा हो गया कहीं भी 3 से 5% की रेंज में आता है, तब एक बार लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो फिर होल्ड कीजिए 1890 तक। नया खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। एक मतलब एमसीएक्स भी जरा एक बार हल्की सी नजर डाल लीजिए सर, एमसीएक्स में क्या करें अभी? सर एमसीएक्स जैसे हम डिस्कस करके गए थे, तो 2700 के नीचे जिस दिन भी क्लोज करता है आपको एक नेगेटिव डाउन मूव देखने के लिए मिलेगी। एक ब्लिप दिया था, नीचे वापस ऊपर आया है। आई वुड कीप माई स्टॉप लॉस 2700 रुपए के नीचे। अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो फिर आपको एग्जिट करना है। 2400 रुपए तक की डाउन मूव आएगी। अगर ये लेवल प्रोटेक्टेड रहता है तो बेस बन रहा है और बेस का ब्रेकआउट 3000 के ऊपर है, तो 2700 से 3000 नो ट्रेड जोन है। या तो 3000 टूटे तो ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करेंगे, या फिर 2700 के नीचे वीकली क्लोज दे तो 2400 तक के लिए प्ले करेंगे, तब तक नो ट्रेड जोन में। चलिए ठीक सर, जरा आप दो स्टॉक्स देखिए सर। एक तो गैब्रियल इस समय धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है, पहले ही लेना चाहिए था, थोड़ा सा मिस हुआ 1-2% की रैली, लेकिन क्या अभी कोई मौका है या फिर चूक गए हैं? रचित सर क्या व्यू आपका? 7% की तेज़ी गैब्रियल में, अब 1430 पे पहुंचता हुआ। और दूसरा सर शेयर जिस पर की नज़रें काफ़ी देर से बने हुए हैं वो है ट्रेंट। ट्रेंट लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, टेक्सटाइल लेदर इन सब में जो है मोमेंटम बन रहा है बीच बीच में लगातार। पिछले हफ्ते तो एक दर्शक ने भी कहा कि आखिरी जाते जाते जो जूते चप्पल की बात की अंबाला मैम ने, वो बहुत अच्छा लगा। क्या ही कहा जाए सर, क्या टिप्पणी आपकी रचित सर? चलिए रचित सर फिर से ब्रेक पे चले गए हैं। अंबाला मैम आप ही देख लीजिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ट्रेंड मत बात करवाइए विपुल जी। जी तब से अभी तक है। हाँ? ट्रेंड है तब से अब तक। हाँ, ट्रेंड है मेरे पास तब से अब तक। अच्छा अभी गैब्रियल की है? बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा हाँ। पहले गैब्रियल भी रखा हुआ है? नो। तो इस पे बता दीजिए मैम क्या बोला जाए। ऑल राइट। गैब्रियल अभी काफी तो चल चुका है विपुल जी ये रिकमेंडेशन में था। और कोई बात नहीं, अभी के लिए क्या करें मैम, जरा 11 बजे जी। आगे के लिए क्या करें इसके? ओके 1427 के भाव पर एंट्री कर सकते हैं। 1350 स्टॉप लॉस और 1600 टारगेट। 1600 के टारगेट के लिए यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। गैब्रियल पे रखेंगे नजर। 1427 का भाव देखने को मिल रहा है। 1350 का लगाइए स्टॉप लॉस। 7.7% की तेजी फिलहाल के लिए गैब्रियल में देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, इस बीच जो है चलते हैं अंशु सर। अंशु सर के को थैंक्स करने का टाइम हो गया। अंशु सर ट्रेंड रह गया था आपसे,
वो रचित सर थे नहीं, तो ट्रेंड पे सर आपका व्यू क्या होगा? और सर ट्रेंड पे जो बेरिश कैप डाउन आया था ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट करने के लिए 2972 3000 ये रेजिस्टेंस जोन है। इसके नीचे तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक बार गैप फिलिंग के लिए समय अराउंड 3080 तक के लिए प्ले किया जा सकता है, और 3080 निकला तो वापस से अप मूव रेज्यूम होगा। तो जब तक 2970 3000 के नीचे है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। 3000 के ऊपर जरूर एक बार बाइंग की कोशिश करेंगे। बाकी इंडेक्स के स्टॉक सर जो भी डिस्कस किया है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऊर्जा बनी रहे और ईश्वर आपको और ज़्यादा शक्ति दे, जिम्मेदारियों को आप अच्छे तरीके से निभा पाएँ। और थैंक यू, इतने कम समय में दर्शकों के बीच वापस आना बहुत साहस का काम है और वो आपने दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे आगे बढ़ते हुए हंसते मुस्कुराते जैसे आप रहते हैं, हमारा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप ऐसी मुस्कुराहट के साथ जल्द लौटेंगे और कल जब हम लोग मिलेंगे तो सामान्य होते हुए आप जल्द से जल्द सामान्य हो, बस यही कामना है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी जो है आखिरी की कुछ टिप्पणियाँ। रचित सर आप बीच बीच में गायब कहाँ हो जाते हैं? मतलब सवाल पूछने के बाद मुझे बताया था कि नहीं अभी रचित सर से मत पूछिए। आज जो है कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सर जरा बता देता हूँ आपको। आज अरे कोई बात नहीं, नहीं मैं बताया तो। अरे कोई बात नहीं। मैं उठा थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा था। हाँ। तो उसके बाद सर क्या हुआ, डिहाइड्रेटेड फील कर रहा था तो कुछ ज्यादा लिक्विड ले लिए। अच्छा बहुत कोई बात नहीं सर, होता है सर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए अब जो है एक ऑयल इंडिया देख लीजिए सर फटाफट जरा। ऑयल इंडिया पे कुछ हो सकता है क्या? और क्रूड जिस तरीके से बढ़ रहा है ONGC पे कोई पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? ONGC पे ज़रा एक नज़र डाल लीजिए, 1% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन अगर क्रूड कुछ दिन और चलता है तो क्या ये ONGC ऑल इंडिया जैसे शेयरों पे अभी पोजीशन थोड़ा ट्रेडिंग व्यू ले सकते हैं क्या? सर ट्रेडिंग व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप देखें अभी 445 पे चल रहा है ऑयल इंडिया, 450 का 200 मूविंग एवरेज है जहां पे आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है। और कंटिन्यूसली जो हम बात कर रहे हैं कि प्लीज क्रूड को बहुत ज्यादा मत देखिए, बिकॉज अगस्त से पूरी इक्वेशन चेंज होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देख रहा हूं, मेरे लिए ये क्लियर केस अवॉइड है। और ONGC भी सिमिलर लाइंस पे ही हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, 250 रुपए के लेवल पे चल रहा है। इसमें जरूर आपको 256 रुपए का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगर वो मूवमेंट आप लेना चाह रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं, 244 का स्टॉप लॉस। जस्ट ट्राई योर लक, बट वैसे इन दोनों काउंटर्स से क्लियर केस अवॉइड ही मैं बोलूंगा। चलिए ये बात यहाँ पर 244 256 तक का स्टॉप लॉस, 256 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। चलिए सेगमेंट को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।